आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आपका आज दोस्तों कक्षा 11वीं का इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। आई होप आपने वह वीडियो देख ली होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, तो इस वीडियो में हम क्या है कंप्लीट सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर कर लेंगे। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार कर लेना है। साथ ही हम क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर के एक बार डिवीजन भी कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ध्यान से अंत तक देखे थे है तो गारंटी के साथ दोस्तों आप 80 के पेपर में 70 75 प्लस आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान की विधि संहिता थी। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका उल्लूस, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे अपने सही विकल्प देख रहे होंगे। नेक्स्ट दूरबीन का आविष्कारक थे तो गैलीलियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन ढूंढने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए क्या है आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख मदद थी, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी के गेहूं जैतून का तेल अंगूर ये सभी क्या है मदद थी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सैनिक, तो सैनिक अर्थ होता है व्यापारियों से, तो नगर में जो व्यापारी रहते थे उन्हें क्या सैनिक कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विश्व को सबसे बड़ी देन है, तो साहित्य ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं, लेकिन आप देख लीजिए साहित्य मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि क्या है इसमें लिपि जैसे आपकी कीलाकार लिपि होगी ये सबका ज्यादा प्रयोग था, इसलिए इसे ओके तो क्लियर कर लीजिए आप। नेक्स्ट मंगोल पर सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण विवरण मिलता है, मतलब कौन सी पुस्तक मिल रही है, 4 पुस्तकों के नाम है। क्लियर आप इसका आंसर देख लीजिए। ओके, जो मुझे क्लियर नहीं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके स्वयं आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, जिससे और स्टूडेंट की क्या है सहायता हो सके। ओके, जो मुझे क्लियर रहता है मैं आपको वही बता देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है स्थानों की पूर्ति के लिए पहला है टैली कर, जो टैली कर होता है मतलब टैली टैक्स था वो किस वर्ग से मुक्त था। ओके, तो पादरी और अभिजात जो वर्ग है उन पर क्या है टैली कर नहीं लगाया जाता था। ओके, तो पादरी और अभिजात वर्ग। नेक्स्ट मार्टिन लूथर ने डेडेस विद्रोह का आंदोलन चलाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेस्टाबाद आंदोलन चलाया। ओके, तो राइटिंग में न जाइएगा, जैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की कीलकाल लिपि को डेडेस ने सबसे पहले पढ़ा, तो इसका राइट आंसर आपका जेम्स प्रिसेप। ओके, तो देखिए आपको मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो आपके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफी मेहनत करके मैंने आपको सॉल्यूशन लाए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए डेडेस का प्रयोग बहुतायत में होता था, इसका राइट आंसर होगा पेपाइरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, सेनेट नामक निकाय के हाथ में थी, तो सेनेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्बर शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है गैर यूनानी लोग। ओके, ये हो जाता है। चलिए अब देख लीजिए सत्ता में पहला है ईसाई धर्म में बिच्छुओं की जिंदगी केवल पुरुष ही अपना सकते थे। ओके, तो मतलब ईसाई धर्म में बिच्छू कौन बन सकते थे, केवल पुरुष बन सकते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर नामक चित्र बनाया। ओके, तो ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा, क्लियर कर लिया, क्योंकि क्या है लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के जो चित्र वो बनाया था। ओके, लेकिन इसमें क्या है द लास्ट सफर है, तो हो सकता है ये भी बनाया, तो थोड़ी क्लियर किया, लेकिन मुझे अनुसार ये असत्य लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जिगुरात का तात्पर्य मंदिर से, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था से स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले लोग कृषि दास भाग कर जंगलों में रहने लगे, तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1 लाख सैनिकों की थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अभी आपकी जोड़ी दी हुई है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्वयं सॉल्व करना है। जैसे मैंने 1-2 के यहाँ सॉल्व की है, जैसे एम्फोरा, तो एम्फोरा आपका हो जाएगा मटके तथा कंटेनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेंजा क्या कहलाता था, तो पेंजे का आपका राइट आंसर फा नंबर का मतलब सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापार, तो ये दो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप ये देख लीजिएगा। ओके, तो पूरा कंप्लीट करके आपको जाना है। नेक्स्ट है आपका चंगेज खान की सबसे बड़ी सेना की इकाई क्या कहलाती थी, थोड़ी सी आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। नेक्स्ट है लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते हैं, तो फीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, और जो आप आंसर अगर मिलते हैं तो आप क्या है क्लियर आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, जिससे अन्य स्टूडेंट की भी आपकी सहायता हो सके। ओके, नेक्स्ट है सॉलिडस क्या कहलाते थे, सॉलिडस होता था तो सोने का सिक्का था। ओके, सोने का सिक्का कहलाता था। नेक्स्ट है द सिविल लाइन नेशन ऑफ द रेनेनी, इसमें इटली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इग्नेशिया लोमला ने किस संस्था की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ जीसस। ओके, सोसाइटी ऑफ जीसस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, तो मंगोलों ने किया था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है, तो सुमेरियन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है 2 से 3 मैंने आपको ऑब्जेक्ट छोड़ दी है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपनी तरफ से बता दीजिएगा, जिससे अन्य स्टूडेंट की सहायता हो सके। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं। बाकी जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन बताऊंगा मैं सब पहले ही बता चुका हूं, मैं और सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूं, तो अभी तक आपने नहीं किए तैयार तो कर लीजिएगा। ओके, तो मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं बताइए, ये आपको तैयार कर लेना है, ये आपकी विशेषता दी हुई है। सीन्स ऑफ फास्ट लेते जाइएगा। नेक्स्ट है बरका शीर्ष के बारे में बताइए, तो आपका ये बरका शीर्ष के बारे में है। नेक्स्ट है सीमार का शाब्दिक अर्थ लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके आए थे। ओके,
तो अच्छे से आपको तैयार करना है। वर्ग का शीर्ष के बारे में सिमार का शाब्दिक अर्थ ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सिमार का आ से बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको केवल 2 से 3 लाइन में आपको तैयार करना है 2 नंबर के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है अपना 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसे देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है शॉर्ट में वर्ष बेतान से आप क्या समझते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ वर्ष बेतान से आशा है, इसकी शॉर्ट फास्ट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अपना रोमन शहरों की 2 विशेषताएं, तो रोमन शहरों की 2 विशेषताएं ये दी हुई है, इसकी शॉर्ट लीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है फ्रैंकीसेंस क्या है, ये आपका दिया हुआ फ्रैंकीसेंस क्या है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, एक भी आपको नहीं क्वेश्चन छोड़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है, तो ये आपका दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये अपने कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, ये अपना कंप्लीट होता है। अब आगे 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है यायावर साम्राज्य, इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है नियोन क्या है। ओके, नियोन क्या है अच्छे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कुर्तिलाई क्या है तथा इसमें किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मंगोल के सैन्य अभियान से रेशम मार्ग के व्यापार पर क्या प्रभाव हुआ, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूं कम से कम उनके क्या है आंसर आप याद कर सकते हो, वीडियो को देखते ही देखते। ओके, तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए, तो ये आपके दिए हुए चंगेज खान की सफलता के कारण पहले मैं आपको सब क्वेश्चन बता चुका हूँ। ओके, आई होप आपने पहले ही क्वेश्चन आपको तैयार कर लिए होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, और नहीं किए तो तैयार कर लीजिए, 3 तो आपको तैयार कर लेना है, बाकी इसमें 7-8 दिए हुए हैं। कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है नाइट कैसे कहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नाइट कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है फीप और टैली कर में क्या अंतर है, तो फीप और टैली कर में अंतर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मौसम परिवर्तन, मतलब मौसम का क्या था यूरोप में 14वीं सदी में, बस आपको मौसम बस तैयार करना है, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है लॉन्ग में, मतलब 3 से 4 नंबर में आपको तैयार करना है मध्यकालीन यूरोप समाज में अभिजात वर्ग की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण थी समझाइए। ओके, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मैनर व्यवस्था क्या थी, मध्यकाल यूरोपीय समाज की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों मानी जाती थी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे भी आपको तैयार करना है, इसलिए इसका ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट होता है। इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, फास्ट ले लीजिए। ये आपके लॉन्ग में थे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट चैप्टर तैयार करना है मार्टिन लूथर किंग कौन थे। ओके, मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसलिए शॉर्ट आज ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है रेनेसा से क्या अभिप्राय है, तो ये आपका दिया हुआ है रेनेसा से अभिप्राय है, इसलिए शॉर्ट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को लिखिए, 2 आपको बताना है, इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, इसलिए शॉर्ट आप ले लीजिए। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, जितने बता रहा हूँ सब आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण है। लॉन्ग में देख लीजिए, तो लॉन्ग में आपको तैयार करना है चैप्टर से यूरोपियन मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। काफी लॉन्ग दिया हुआ, लेकिन आपको क्या है 3 से 4 नंबर के हिसाब से आपको अपने से तैयार कर लीजिए, आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, काफी लॉन्ग है, लेकिन आपको क्या है आधे एक पेज तैयार कर लीजिएगा, 3 से 4 नंबर में आपका आएगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा के लिए एकदम सिलेक्टिव वस्तु निष्पत्ति बता दिए हैं, क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, जितने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।